अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र महाप्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो मर्तेश्वर प्रवृत्तो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योश्चोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपातिसुराधिक कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासितपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणां भवचो जय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य शाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः पन्निष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणादितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण यशु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद्य साधान खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोत्साहवादन मदोत्कर मदकर समावर्णा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान तीन मूर्ति मंदिर और यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित। और आज यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ हो रहा है प्रतिदिन की परंपरा के अनुसार। ये आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आज
सलंबर के भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और वे सभी भक्तगण महिलाएं और पुरुष भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जो भी महानुभाव अपना नाम शांति धारा में देना चाहें मात्र 1100 रुपये की राशि में दे सकते हैं। नाम दे दीजिए तो आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा अभिषेक करिए। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुन वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पीण से रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार के कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुभाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं
पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं विभोरवतार्यामि इति मंगलारती औरणम उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुदूप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम सेंध करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुदूप फुलार्किकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ रही, झारी हाथ में ले लें, तीनों भगवान के मस्तक पर झारी ले लें और नीचे भी झारी ले लें। जिन्हें शांति धारा में अपने परिवार का नाम लिवाना हो वे 1100 रुपये की दान राशि दे करके शांति धारा में नाम ले सकते हैं। नाम लिखवा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वलोकोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र भुवनाशाय सब श्याम राम रघुनाथ ओम राम जी ओम राम असियाउष नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान क्षेत्र विसंगस्य श्री अनिल जैन, कन्हैयालाल कोठारी, श्री बिमला देवी राजकुमारी, नेहा हार्दिक कोठारी परिवार, सलम्बर राजस्थान निवासित परिवार से जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहे विशाल भगवान शांति कुंतरनाथ मंदिर के निर्माण में पुण्यार्थ परिवार श्रीमती पुष्पलता जैन, श्री श्याम सुंदर लाल जैन की स्मृति में श्री अखिलेश मंजू जैन, श्री ब्रजेश पूनम जैन, श्रीमती सीमा अशोक जैन, रोमा अनुज जैन, श्री अन्वेष विभोर आशीर विहार सोसाइटी रोहिणी दिल्ली सपरिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टी मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैनपुर, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराब, इंजीनियर CR पाल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन, तिदारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से श्री निरंजन कुमार दोषी, धर्मपत्नी मानु दोषी, पुत्र भावेश कार्तिक, पौत्र बिहान दोषी, सलुम्बर जिला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार, श्री दानमल अजय कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमर जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष निस्सा का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लाल चंद्रबीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार बीबी अपावत परिवार मुंबई,
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अनुभव अतुल जैन, श्री मधु जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, दन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबला, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाचित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवारस्य, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवारस्य, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्य अन्यास मौसमी परिधि जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन परिवार लाटनू वाले, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवारस्य, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पात मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, सममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन पाटनी, प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन नवापारा जिला राज्य छत्तीसगढ़, श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, शौर्य देविका, हर्षिका अनुराग रिद्धि अश्विनी जैन कलकत्ता, सौ ताराबाई, धन्नालाल नीता, अशोक वर्षा, विजय नीलम जितेंद्र बरजाते परिवार सटाना निवासी सपरिवारस्य, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सभी लोग बोलिए छिंद छिंदी भिन्न भिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाक्तिसा किन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात
सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आर्गण्य भारत देश से उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ शुक्रवासरे भगवान मुनि सुब्रतनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपत्मायाः मत्स्यकतोपरि शांतिधाराम करं चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से श्री ऋषभ जैन फतेहपुर निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। बली भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार के कई नवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बोधक मेटो जाते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगे भानु के चरणारविंद में अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति आहा। वसुद्रव्य संभारी तुम विघ्नहारी आनंदकारी दृक्प्यारी श्री शांतिनिनेशम नूतनक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहरचक्रेशम हे गुणदेशम दयामसम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ अरेनाथ तीनों भगवान का विशाल मंदिर हस्तिनापुर में बन रहा प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। आप सभी को पारस चैनल के दर्शकों को बताना है कि अयोध्या के भगवान ऋषभदेव जो जन्मभूमि में विराजमान है उनका भी जूम के माध्यम से पारस चैनल पर अभिषेक आ रहा है। भगवान आदिनाथ अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का भी दर्शन आप कर रहे हैं और हस्तिनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बावली भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। अब हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान का एक अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिता सुमित्र नरेश राजग्रही के शास्ता सोमावती के गर्भ बसे जगत सिरनाता श्रावण कृष्णादूज इंद्र जजे पितुमा को जजु गर्भ कल्याण मिले आत्मनिधि मुझको। ओम ह्रीं श्रावण कृष्णा द्वितीयायाम श्री मुनि सुब्रतनाथ गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म राजगृही बिहार में हुआ है जो कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि के निकट है और ये राजगृही भगवान मुनि सुब्रतनाथ की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की देशना भूमि है। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है इसलिए हमने अर्घ्य चढ़ाया है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक ये तीनों कल्याणक राजगृही में चतुर्थ काल में चौधर्म इंद्र ने मनाया था। तो आज सलम्बर वालों के साथ हमने यहाँ हस्तिनापुर में उनका गर्भ कल्याणक मना लिया। ठीक है, अब भगवान महावीर का एक अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद दरो गुण गाओ बौद्ध दितार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भरत बाबू भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम अर्घ्य ले आइए, सलुम्बर वाले आ जाएं आज, सलुम्बर वाले माता जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए ले आए और गंधोदक ले आइए, सलुम्बर वालों के हाथ में दे दीजिए। ओम रीम भारत गौरव गणनी प्रमुख 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निर्माण की पावन प्रेरिका, अयोध्या के विकास की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन आशीर्वचन होगा। सभी को अब आधा घंटे के लिए अपने स्थान पर ही बैठना है। उसके बाद 6:55 तक ये प्रवचन की श्रृंखला चलेगी और उसके बाद आप सब लोग अपनी पूजा को पूर्ण करना। सभी लोग बैठ जाइए। सलुम्बर के सभी लोग कितने अच्छे हैं, फटाफट सब लोग बैठ गए हैं। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं, देखो बैठ गए। हाँ, पूज माता जी सलुम्बर गई हैं और बहुत पहले भी गई हैं। तो 1-2 सूचनाएं, सब लोग बैठ जाइए। 1-2 सूचना देता हूं और उसके बाद माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ होता है। सभी भक्तों को सूचित करना है जो पारस चैनल देख रहे हैं, उन सभी को बताना है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 10 लक्षण पर्व में 3 लोक मंडल विधान का आयोजन होगा। 10 लक्षण पर्व वासीवा 89 जन्म दिवस और 70 वर्ष त्याग के पूर्ण हो रहे हैं, 71वां त्याग दिवस। इस समय जैन समाज के अंदर सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं। जितने भी आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यकाएँ हैं, लगभग 1600 संख्या में साधुगण हैं, उन सब में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। इनका 89वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां त्याग दिवस संयम दिवस ये हम और आप सब लोग मिलकर के मनाएंगे। कब? शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा पूज्य माता जी का जन्मदिन है और संयम का दिवस भी है, त्याग का दिवस भी है। और ये है 9 अक्टूबर को 3 दिन का कार्यक्रम जम्बूद्वीप स्थल पर राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश के लोग पूज्य माता जी के जन्म जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। 2 वर्ष कोरोना काल के अंदर हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया, ऑनलाइन जूम से ही और पारस चैनल के माध्यम से ही हम जन्म जयंती मनाया। अब इस वर्ष धूमधाम से जन्म जयंती और संयम दिवस पूज्य माता जी का 89वां और 71वां संयम दिवस हम लोग यहाँ मनाएंगे 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। जिन्हें आना है अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। और ध्यान रखें, इस वर्ष पूज्य माता जी के जन्म दिवस पर हम लोग मनाएंगे। ये जम्बूद्वीप जो संस्था है, जो निर्माण हुआ है, इस संस्था का नाम है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान। इस संस्था की स्थापना सन 1972 में हुई थी राजधानी दिल्ली में। तो इसको 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए संस्थान का, हमारी संस्था का, जम्बूद्वीप संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव धूमधाम से यहाँ पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा और बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होंगे। जो भी आएंगे सभी के ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और उस शुभ अवसर पर जो यहाँ पर आप लोग सब लोग इस मंदिर के दर्शन करके जाना। मंदिर में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अंदर दीवारों पर पूरा वियतनाम का पत्थर लग चुका है, काम कार्विंग के साथ चल रहा है। और अंदर में छत को देखना, बहुत सुंदर छत का काम चल रहा है। ऐसी छत आपको भारत में कहीं शायद मंदिर में देखने को प्राप्त ना हो। 1 महीने के अंदर ये छत खुल जाएगी, तब ये मंदिर देखने को बहुत सुंदर लगेगा। और ये मंदिर है 15,000 स्क्वायर फीट का। इस मंदिर के अंदर 3,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 1,000 लोग यहाँ पर अनुष्ठान पूजन कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग
पर्युषण पर्व में 50 लोगों से आना शुरू किया और उनकी संख्या जब 800 हो गई तो हमने सबसे पहले तो आचार्य शांति सागर हाल बनाया, उसमें 500 लोग बैठ करके विधान कर सकते हैं। जब लगा कि संख्या हमारी बढ़ रही है, 1000 लोग तक आ रहे हैं पर्युषण, तो हमने इस मंदिर को बड़ा बनाया और इसमें 31 फीट के भगवान की प्रतिमा विराजमान करके सन 2010 में इसकी प्रतिष्ठा कराई है। ये प्रतिमाएं जो विराजमान है 31 फीट की, भगवान शांति कुंज रहनाथ, ये जन्मभूमि यहीं पर इनका जन्म हुआ है, इसलिए शांतिनाथ, कुंजनाथ, रहनाथ, ये 3 प्रतिमाएं ग्रेनाइट पाषाण की, बेंगलोर से पाषाण ला करके माइन से यहीं पर पत्थर की ये प्रतिमाएं निर्मित की है। और इस मंदिर के निर्माण में जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, अक्टूबर से पहले इस मंदिर में उनका नाम अंकित हो जाएगा। आप में से भी कोई भक्त 51,000 रुपये की राशि लिखवा करके जाएंगे तो आपको अक्टूबर में शिलालेख पर आपका नाम यहाँ पर अंकित हुआ प्राप्त होगा। तो अक्टूबर के महीने में इस मंदिर में 3 पूरब में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में, 3 पश्चिम में, ऐसे इसमें शिखर हैं। कितने? 13 शिखर का मंदिर है और 3 शिखर पर कलशारोहण, स्वर्ण कलशारोहण हो चुका है। 10 शिखर पर कलशारोहण होगा। जो मध्य का सावरण नाम का शिखर है वो 54 फीट डायमीटर का है, वो मंडप का, मंदिर का मध्य का शिखर है। उस शिखर पर कलशारोहण की न्यौछावर राशि हमने 51 लाख रुपए रखी है। बाकी 9 कलशारोहण के लिए, 9 शिखरों पर कलश चढ़ाने के लिए केवल 2,51,000 रुपये की राशि रखी है। कल 3 कलशों की राशि हमें स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक राशि श्री अमरचंद जैन सराफ टिकैत नगर, जो हमारे जन्मभूमि के हैं, उन्होंने, जो अयोध्या के महामंत्री हैं, और श्री ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी, वे अयोध्या के कोषाध्यक्ष हैं हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, उन्होंने एक कलश 2,51,000 में अक्टूबर के महीने में कलश चढ़ाने के लिए स्वीकृति दी है। एक श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। 3 कलश चढ़ाने की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। 6 कलश और बाकी हैं, हमने कल ही घोषित किया है। तो जिनकी भावना हो 2,51,000 रुपये दे करके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच में 9 अक्टूबर को मंदिर के शिखर पर उनको कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मात्र 2,51,000 रुपये की राशि में ये सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। जिनकी भावना हो, जो पारस चैनल के दर्शक हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वे अपना नाम दे सकते हैं, राशि अपनी सुविधा के अनुसार भिजवा सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में संस्थान के, और उन्हें अक्टूबर के महीने में कलशारोहण करने का, यहाँ पर ठहरने का, सब प्रकार से उनको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। ये सूचनाएं हमने आपको प्रदान की हैं। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हो रहा है। आज यहाँ पर 24 विदेश के स्कॉलर्स आ रहे हैं। प्रतिवर्ष अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, अनेक देशों के स्कॉलर आते हैं, अजैन स्कॉलर, और वो जैन धर्म की शिक्षा के लिए भारत आते हैं। 15 दिन तक वो विभिन्न क्षेत्रों पर जाते हैं। उसमें से 2 दिन जम्बूद्वीप स्थल पर आते हैं। माता जी के मुख से वो जैन भूगोल समझते हैं। जैन भूगोल मतलब 3 लोक, 13 द्वीप, जम्बूद्वीप, ये कोई नहीं समझा पाता है। तो खासकर इसको समझने के लिए ज्ञानमती माता जी के पास वे स्कॉलर आते हैं। वे सब प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। जैन धर्म की जिज्ञासा है और सभी शाकाहारी रहते हैं। जितने स्कॉलर आते हैं जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं, वे मोस्टली शाकाहार अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। आज वे लोग यहाँ 11 बजे आएंगे और 3 बजे उनकी क्लास आचार्य शांति सागर हाल में यहाँ पर चलेगी। आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो आप लोग उसमें बैठ सकते हैं। बाजू में आचार्य शांति सागर प्रवचन हाल है, उसमें ये समर स्कूल के नाम से आते हैं। गर्मी में आते हैं, कभी मई में आते हैं, कभी जुलाई में आते हैं। इस वर्ष उन्होंने जुलाई का टाइम रखा है। तो आज 15 और 16 जुलाई जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में यहाँ भ्रमण भी करते हैं। पहले वो घंटे 1.5 घंटा लेक्चर सुनते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और उसके बाद पूरा देखते हैं प्रैक्टिकल, दर्शन करते हैं, देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद लेते हैं। और आज ये 24-25 स्कॉलर्स विदेश के यहाँ पर आने वाले हैं। आप लोग भी उनको देखना, क्योंकि जल्दी तो नहीं है आपको जाने की, आज जल्दी जाना है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो शाम को जाना और ये कार्यक्रम भी देख करके जाना। जब लोग गणी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी चले और वहाँ ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचकर 108 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। और आज भगवान सुमंतनाथ का गर्व कल्याणक है मंत्र, मुंसुव्रत भगवान का गर्व कल्याणक है मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्व कल्याणक प्राप्ताय श्री मुंसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च सप्तऋषि व्रत अभी चल रहा है, उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे आप। आज चतुर्थ दिवस है। ओम ह्रीं अरहम श्री सर्व सुंदर महर्षये नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री सर्व सुंदर महर्षये नमः। ये चतुर्थ महर्षि का नाम है, उनके मंत्र का जप करेंगे आप। अब ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अभी आप पारस चैनल के माध्यम से यहाँ का तो अभिषेक देख ही रहे थे, अयोध्या के भगवान का भी अभिषेक देख रहे थे। अयोध्या में भगवान विराजमान है, उनका भी अभिषेक आपको दिखाया जा रहा था। साक्षात अयोध्या के भगवान का अभिषेक हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे। जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री ऋषभदेव लेंगे आज समय सार की ओर। भव्यात्माओं, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में आउस संतो, हे आयुष संतो मैंने सुना है। सुदम में आउस संतो ये खर श्रवणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन सवर्णुना सब लोक दर्शना सदेवासुर मानसस्य लोगस्य आगदी गदी चौणो वादम बंधम मोक्षम विड्ढिम ठिद्धिम जुदिम अनुभागम तक्कम करम मनोमानसियम भूतम कयम पट सेव्यम आदिकम्मम अरुकम्मम सब लोए सब जीवे सब भावे सबम समन जानंता प्रसन्नता विहरमाणेन समणानम पंचमहावदानी राय भवन बेरवन छठानी स्वभाव नानी स्वभाव पदानी। गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य कि है आयुष्मंतो मैंने सुना है, साक्षात भगवान विराजमान है, उनके मुख से मैंने सुना है। जीवों की गति आगति, जीवों का जन्म उत्पन्न होना जन्म लेना आदि, और जीवों के बंध और मोक्ष आदि की व्यवस्था, ये सब मैंने सुनी है। उसी के अंतर्गत है समय सार, समझे आप? उसी के अंतर्गत है समय सार, इस बात को आप ध्यान में रखना। समय सार में श्री कुंद देव भी साक्षात विदेह क्षेत्र में जाकर के और भगवान श्रीमंदर के संवत्सर में 7 दिन रहे थे, फिर वहाँ से आकर के समय सार आदि लिखा है। और उनको देव ले गए थे। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे श्रीमंदर भगवान का, और ऐसे ध्यान में निमग्न हुए कि देव आकर के उन्हें उठा ले गए, अपने विमान में बिठा करके ले गए और ले जाकर श्रीमंदर भगवान के संवत्सर में बिठा दिया मुनियों की सभा में। और 7 दिन तक भगवान का उपदेश सुनकर वहाँ से यहाँ आए, क्योंकि वहाँ आहार नहीं किया। वहाँ के लोगों की, सभी मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष है भगवान ऋषभदेव के समान, और ये थे 7 हाथ के। पंचम काल में जन्मे कुंद देव, अभी इनको 2000 वर्ष हुआ है लगभग होकर के, समझे? तो ये 7 दिन तक वहाँ उपवास करके पुनः आकर के यहाँ समय सार आदि लिखा है। तो ऐसे समय सार में उन्होंने बंध और मोक्ष की व्यवस्था बताई। जीवों का बंध और मोक्ष क्या है, अब उस पर हम आपको ले चलेंगे। सबसे पहले जरा सा मैं आपको बताऊं मुंसुव्रत भगवान कहाँ जन्मे। अभी आपको रविंद्र कीर्ति जी ने बताया है, स्वामी जी ने, राजगृही नगरी जो नालंदा कुंडलपुर के पास है, राजगृही प्रसिद्ध है। राजगृही में विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर का संवत्सर आया था, उसको तो सब जानते हैं। लेकिन उस समय मैं जो है आज से 25 वर्ष पूर्व जब मैंने चर्चा की
और मैंने लोगों से पूछना किया कि यहाँ का इतिहास बताओ, तो मुंसुरत भगवान वहाँ जन्मे हैं, कोई जल्दी बोल नहीं पाए। मुंसुरत भगवान के वहाँ लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान मुंसुरत जन्मे हैं। उन्हीं के शासनकाल में श्री रामचंद्र आदि हुए हैं अयोध्या में। तो मुंसुरत भगवान को जो है वहाँ जन्म ले करके, और जन्म भी गर्भ कल्याणक का दिवस आज है श्रावण कृष्णा द्वितीया। ध्यान रखो, तिथि से भगवान के गर्भ कल्याणक हम तिथि से मनाते, तारीख से नहीं। अपने ये जन्म दिवस को, अपने बच्चों के जन्म दिवस को आप तिथि से मनाना, न कि तारीख से। ध्यान रखो, तिथियां हमारी अनादि निधन है। हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के अवलंबन लेने वाले, भारतीय संस्कृति में पले हैं, भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। तो तिथि है श्रावण कृष्णा द्वितीया, भगवान मुंसुरत का गर्भ कल्याणक दिवस। 4 कल्याणक भगवान मुंसुरत के राजगृह में हुए हैं। और मोक्ष कहाँ से गए हैं मालूम है किसी को? मोक्ष कहाँ से गए मुंसुरत भगवान? अरे समय शिखर की वंदना की है कि नहीं आप लोगों ने? समय शिखर से, समय शिखर में मुंसुरत भगवान की टोंक है, और उसके बाद आती है चंदाप्रभु की टोंक। मुंसुरत भगवान की टोंक के दर्शन के बाद चंदाप्रभु की टोंक पे जाते हैं, समझे? तो प्रतिदिन मुंसुरत भगवान की वंदना टोंक के माध्यम से क्या करो। तो मैं बता रही थी अभी आप अयोध्या का भी दर्शन कर रहे थे, भगवान शिवदेव के अभिषेक को देख रहे थे। बीच में आपको दिखाए गए थे, एक भगवान खड़े हैं बीच में है, और यहाँ का भी अभिषेक देख रहे थे। भावों से आप ऋषभगिरी के भगवान ऋषभदेव का भी अभिषेक देख लो। और आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, पार्वती नर आदि के माध्यम से किया भी होगा किन्हीं ने जा करके। और यहाँ पर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ 3 तीर्थंकर जन्मे हैं, समझे? ध्यान रखना, समझे? सब लोग ध्यान रखना। 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है हसनापुर, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। वैसे अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, हमेशा हमेशा तीर्थंकर वहीं। हमने 93 में जब यहाँ से विहार किया तो अयोध्या में त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की घोषणा की। और त्रिकाल चौबीसी इसलिए विराजमान कराई कि सब लोग समझो कि अयोध्या शाश्वत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। अतीत काल में 24 तीर्थंकर हो चुके, वर्तमान में 5 तीर्थंकर हुए हैं, और आगे भी 24 होंगे। और इसके पूर्व अनंत अनंत तीर्थंकर अयोध्या में जन्म ले चुके हैं, और आगे भी अनंतों तीर्थंकर जन्म लेंगे। त्रिकाल चौबीसी की तो हमारे पास नाम है। तो आप यहाँ भी कैलाश पर्वत में त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करना, विराजमान है। मैंने हर जगह त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई, इसीलिए। अब हम आपको समाचार में ले चलेंगे थोड़ी देर के लिए। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गई पत्ते वोच्छामि समय पाहुन मृणमो श्री केवली वणिदम। इसका संक्षेप अर्थ तो यही है कि ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सब सिद्धों को मैं वंदना करके, नमस्कार करके, और श्रुत केवली के द्वारा कथित ऐसे समय से प्राभृत ग्रंथ को कहूँगा। ये श्री कुंदकुंद देव ने कहा। अब उसके टीकाकार हैं हमारे सामने 2, एक अमृतन सूरी। तो उन्होंने जो है कहा कि श्रुत केवली भी वणितम। श्रुत केवली यानी गणधर देव आदि के द्वारा कथित है, ये परंपरा से, जो गणधर आदि के द्वारा कथित परंपरा से है, समझे? और ये भी कह दिया इन्होंने केवली भगवान के द्वारा कथित और गणधर देव आदि के द्वारा रचित जो द्वादशांग वाणी। कल था श्रावण कृष्णा एकम, कल के दिन भगवान महावीर की दिव्यधनी खिरी थी, और गणधर ने गणधर पद प्राप्त किया था गौतम स्वामी ने, समझे? और उसी दिन द्वादशांग की रचना की थी। कल बहुत महत्वपूर्ण दिवस था, युगादि दिवस, अनादिकालीन वर्ष का प्रथम दिवस, और वीर शासन भगवान महावीर की दिव्यधनी का दिवस, और गौतम गणधर के पदारोहण का दिवस, गणधर पद प्राप्त किया, और द्वादशांग वाणी का दिवस, द्वादशांग जिनवाणी का दिवस, समझे? आगे जयसेनाचार्य कहते हैं समय सार का अर्थ क्या है। समय सार मतलब क्या? समय, इसका नाम है समय प्राभृत, समझे? और समय सार भी कहते हैं। तो उसका कहते हैं सम्यक अयः बोधो यस्य भवति स समयः आत्मा। समय माने आय, सम्यक प्रकार का, समीचीन, आय माने ज्ञान, समीचीन है ज्ञान जिसमें, वो कौन? आत्मा। आत्मा में ही ज्ञान है।
आत्मा के सिवा किसी पुस्तक में ज्ञान है क्या? चौकी पाटे में ज्ञान है क्या? नहीं है ना। चेतन में ज्ञान नहीं है, चित्र में ज्ञान नहीं है। चेतन आत्मा जीव में ही ज्ञान है। तो जीव आत्मा जो है वो समय शब्द से कहा जाता है। समीचीन ज्ञान वाला आत्मा और उसका प्रावृत यानी सार का अर्थ है शुद्धावस्था। आत्मा की शुद्ध अवस्था का जिसमें वर्णन किया जाए उसका नाम है समय सार। समझे? आत्मा की शुद्ध अवस्था का जिसमें वर्णन किया जाए। आप देखें, ध्यान में रखें कि जल की शुद्ध अवस्था क्या है? शीतलता। जल क्या है? ठंडा है ना। अगर उसको खौला दो गरम गरम तो जल का स्वभाव क्या है? ठंडा। लेकिन वर्तमान में गर्म हो गया है ना। लेकिन जल का स्वभाव, कोई पूछे स्वभाव क्या जल का? ठंडा। अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम। समझे? अग्नि का स्वभाव गरम है, जल का स्वभाव ठंडा है। जीव का स्वभाव है जानना देखना। जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना जीव का स्वभाव है, जीव का कार्य है। और सार इसकी शुद्ध अवस्था। तो देखो, खौलता हुआ जल को भी अगर कोई कह दे तो जल का स्वभाव ठंडा है, तो आप कहेंगे तो खौल रहा है, गरम गरम है, कोई उसको डाल ले सिर पे तो अभी जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। लेकिन मूल में स्वभाव क्या है? ठंडा है। अगर उसको उतार कर थोड़ी देर रख दो, थोड़ी देर रखा रहेगा, वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा, ठंडा का ठंडा हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव जलाने का है, गर्म है। तो बात यही है कि जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन और शुद्ध आत्मा का सार, शुद्ध अवस्था। जीव जो है अनादिकाल से कर्मों से बंधा है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कभी शुद्ध था फिर कर्मों से बंध गया। लेकिन निश्चय नहीं से हम देखें, देखो दो नय हैं जैन धर्म में, दो नय हैं, ध्यान रखो। दोनों नयों के लेकर चलना पड़ता है। जैसे हमको आपको अगर दही को भिगो करके मक्खन निकालना है और घी निकालना है तो क्या करेंगे? बिलोनी से गिले करेंगे ना। तो पहले एक खींचेगी रस्सी, फिर दूसरी, फिर एक खींचेगी, फिर दूसरी। उसी प्रकार से हमें आत्मा के सार को निकालना है तो दोनों नय को समझना होगा। निश्चय ने कहता है आत्मा शुद्ध है, व्यवहार ने कहता है आत्मा संसारी है। दोनों सत्य हैं। निश्चय ने शक्ति को बताता है, अस्तित्व को बताता है, स्वभाव को बताता है, और व्यवहार ने वर्तमान की स्थिति को बताता है। समझे आप? वर्तमान में आप स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये सब पर्याय हैं, ये भी सच है। निश्चय नहीं से ना तो आत्मा निस्ती है, न नपुंसक है, न पुरुष है। आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, चैतन्य धातुमय मूर्ति रयम सजीवा है। श्री अमृत सूरी ने कहा ये आत्मा चैतन्य ज्योति स्वरूप है, चैतन्य धातु से निर्मित है। तो ये दोनों नयों को समझना है। आप ध्यान रखो, आप सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिला संघ का संचालन करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, कराती हैं, और आप सब लोग भी प्रबुद्ध हैं, सनुम्बर के लोग। हमें अनुभव है बहुत पुराने ज़माने से। सनुम्बर में आचार्य श्री शिवसार महाराज ने गेंदनमल जी को मुनि दीक्षा दी थी और सुविधि सार नाम रखा था जब भी हम वहाँ थे, और उसके बाद में 2-3 बार हम गए हैं। तो बात यही है कि राजस्थान में साधुओं के विचरण पहले विशेष होते थे। आचार्य संघा शिवसार महाराज आदि के। शिवसार महाराज इधर नहीं आए, आचार्य धर्मसार जी महाराज दिल्ली आए, हस्तिनापुर आए। बात यही है कि आप लोगों में से, आपकी पीढ़ियों में से आपके बड़े लोगों ने शिवसार महाराज को भी देखा है, धर्मसार को भी देखा है, और वर्तमान में उनकी पट्टावली को भी देख रहे हैं, और भी मुनियों को, आचार्यों को देख रहे हैं, बहुत सारे साधुओं को। आज हमारे दिगंबर मुनियों की, आरिकाओं की संख्या लगभग 1600-1700 है। तो बात यही है, मेरे देखते देखते जब मैंने दीक्षा ली 52 में, अधिकतम मयूर पंख के पीछेधारी 70 थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, और हमारे देखते देखते वृद्धि हुई तो कितना अच्छा लगता है। लोग कहते हैं जैन धर्म का ह्रास हो रहा, मैं कह रही हूँ वृद्धि हो रही है। साधु की संख्या बढ़ी है, भक्तों की संख्या बढ़ी है, पूजा करने वालों की संख्या बढ़ी है। जिस मंदिर में 1-2 जने पुजारी बड़ी मुश्किल से नंबर लगाए जाते थे, आज वहाँ होड़ लगी है हमारे नवयुवकों की और सबके आपके अभिषेक और पूजा करने की। हमारी महिलाओं की आप लोग सब अभिषेक कर रही हैं आनंद से, भक्ति
आनंद ले रही हैं। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आगम परंपरा, आर्ष परंपरा को आप लोगों ने जीवंत कर रखा है। तो बात यही है कि नए दो हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने। हमें निश्चय से अपनी आत्मा को समझना है। हमारी आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ध्यान करना है। क्या करना है? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। मन में चिंतन करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसा चिंतन करते रहोगे तो क्या होगा, कभी कोई शरीर में कष्ट आवे, रोग शोक हो, आदि व्याधि हो, तो थोड़ा सा ममता कम होगी। ये लगेगा शरीर को कष्ट है, आत्मा को तो नहीं है। आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, शरीर को कष्ट हो रहा है तो क्यों रोना, क्यों दुखी का होना? शरीर छूटेगा छूटेगा, दिव्य शरीर मिल जाएगा देवों का। वहाँ से हम जाकर भगवान सिमंदर स्वामी का दर्शन करेंगे विजय क्षेत्र में, समझे? तो मरते समय शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो बात यही है कि चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन कम से कम आचार्य सांसार महाराज कहते थे, आचार्य वीरसाज महाराज कहते थे, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन जरूर करो। तो इसमें आत्मा के चिंतन का ही विशेष वर्णन है, चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, समझे? और उसके 2 भेद करेंगे, स्वसमय पर समय। हम आगे आगे क्रम से आपको ले चलेंगे। तो बात यही है कि हमें सबसे पहले नयों को समझना है, और नयों को समझने के लिए एक आलाप पद्धति है। अभी कहीं से समाचार हमें मिला था कि हमारे यहाँ आलाप पद्धति का स्वाध्याय चल रहा है, अब पूरा होने को है। बहुत अच्छा लगा। आलाप पद्धति में नयों का वर्णन बहुत सुंदर है। आप लोग भी आलाप पद्धति यहाँ से ले जाना, हमारी महिलाएं, आप लोग भी ले जाना, आलाप पद्धति ले जा करके उसका स्वाध्याय करना। नयों का वर्णन बहुत सुंदर है। किस नय से जीव संसारी है, किस नय से जीव मुक्त है, किस नय से जीव संसार में कर्मों से बंधा है, किस नय से इसकी आत्मा चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा है। और हम व्यवहार नहीं का अवलंबन लेंगे जब ही संसार से छूटेंगे। चारित्र ग्रहण करना व्यवहार है, मुनि अवस्था को धारण करना व्यवहार है, समझे? तो व्यवहार नहीं से ही हम मोक्ष मार्गी बने हैं। आज आपने अभिषेक पूजा किया, ये सब व्यवहार नहीं का कथन है। व्यवहार नहीं से हम श्रावक हैं, श्रावक धर्म का पालन करेंगे। मुनि हैं, मुनि धर्म का पालन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, उपदेश देते हैं, आपको आत्मा के सार बताते हैं। 4 अनुयोग है हमारे यहाँ। प्रथमानुयोग जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है, महापुराण आदि, समझे? करणानुयोग जिसमें जैन भूगोल का वर्णन है। 3 लोग क्या है अभी आप देखेंगे। 3 लोग नीचे, अधोलोक, नरक, स्वर्ग, पाताल, मध्यलोक, जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, ये सब जैन भूगोल है। करणानुयोग है। और करणानुयोग में जीव की गति आगति का वर्णन है। आज हम मनुष्य गति में हैं, देवगति में कभी होंगे, कभी किसी गति में थे, कभी निगोद में थे, नित्य निगोद में थे, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे थे, कभी लट च्यूटी मक्खी पतंगे भंवरे हुए, कभी हाथी घोड़े शेर हुए, और आज मनुष्य पर्याय में सर्वस्व पा लिया, सम्यक दर्शन पा लिया, सब कुछ मिल गया, सर्वस्व मिल गया। भगवान महावीर का शासन मिल गया, भगवान सबदेव की वाणी मिल गई, भगवान महावीर की वाणी मिल गई, भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि आदि के दर्शन मिल गए। तो क्या है? और चरणानुयोग, अपने आचरण को शुद्ध करना, श्रावक धर्म का पालन करना। द्रव्यानुयोग है जो ये समय सार, जीव जीव आदि तत्वों को समझना। पुद्गल धर्मधर्म 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्मधर्म, आकाश और काल। और 9 पदार्थ हैं, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, वास्तव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। ये 9 पदार्थ हैं, इन सबको समझना है द्रव्यानुयोग, समझे? तो चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके आप लोग ज्ञान को वृद्धिंगत करो। और ये समय सार आत्मा के सार को बताएगा। हम आपको आत्मा के सार की तरफ भी ले चलेंगे। इसमें व्यवहार का भी खूब अच्छा वर्णन है, समझे? व्यवहार नहीं का बहुत अच्छा वर्णन है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग जो है स्वाध्याय सुनते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान की वृद्धि करते रहो, यही भावना और प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय सार आप किसके मुख से सुन रहे हैं? साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता जी। और इनके मुख से प्रतिदिन 6 बजे आप पारस चैनल को खोल करके देखना और कहना, सुनना, जो कुछ शंका हो पूछना। क्योंकि समय सार को पढ़ करके कुछ लोग केवल निश्चयाभासी बन जाते हैं, पर इसका सार क्या समझना है ये कहते हैं
कि इनका कहना हम ज्ञान रखें, इनका कहना हम ज्ञान रखें, लेकिन चारित्र न खो डालें। आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा और केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। तो समय सार की चाहे एक लाइन सुने, लेकिन उससे अपनी क्रियाओं को, भगवान की भक्ति को कभी छोड़े नहीं। क्योंकि स्वाध्याय सुनने का, पढ़ने का सार यही होता है कि हम मोक्ष मार्ग में लगे रहें, मोक्ष मार्ग से पीछे ना हटने पाएं। अभिषेक